अस्सलामुअलैकुम, दिस इज डॉक्टर शेख उमर सऊद हेयर। पूरे पाकिस्तान से बच्चे एक बात कह रहे हैं कि सर थर्ड ईयर की मेडिसिन को बता दें जो कि DHMS सिलेबस में शामिल है, क्योंकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की तमाम वेटरी मेडिकल की अद्वियात की एक वीडियो बनाई थी, जिससे बच्चों को बहुत आसानी हुई। और हमें 2-3 साल हो चुके हैं, लेकिन बच्चे इम्तहान में उससे तैयारी करते हैं और सीखते हैं। तो आज मैं थर्ड ईयर की 45 मेडिसिन एक छोटी सी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो थर्ड ईयर की जो 45 मेडिसिन आपके सिलेबस में शामिल है वो आपको याद हो जाएगी और इम्तहान में आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा। और ज़ाहिर है ये वो अद्वियात है जो सारी ज़िंदगी काम आती हैं और आपकी प्रैक्टिस में जब भी तो हमारे सिलेबस में ख्याल रखें। जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं जो सिलेबस की दवाएँ हैं उनको ज़रूर पढ़ें और उनको ज़रूर अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में लाया करें, क्योंकि जो सिलेबस में 90 अद्वियात पूरे DHMS के सिलेबस में शामिल है वो बहुत काम की अद्वियात है। चाहे वो फर्स्ट ईयर की रेमेडी हो, सेकंड ईयर की हो, या आज हम थर्ड ईयर की रेमेडी डिस्कस करने लगे हैं। तो ये तीनों साल की दवाइयाँ, और फोर्थ ईयर में तो ऑब्वियसली कंपैरेटिव मेट्री मेडिका है जिसमें सारी दवाओं को आपस में कंपेयर किया जाता है। तो आज हम समझने लगे थर्ड ईयर की 45 मेडिसिन। तो चले इस वीडियो को करते हैं शुरू। पहली दवा हमारी जो है वो है इलियम सीपा। इलियम सीपा बेसिकली प्याज यानी कि अनियन से बनती है और ये नज़लावी कैफियत की दवा है। आपको याद है फर्स्ट ईयर में आपने एक दवा पढ़ी होगी यूफ्रेशिया। यूफ्रेशिया से बहुत मिलते जुलते सिम्टम्स हैं इसके, लेकिन यूफ्रेशिया में क्या होता है? यूफ्रेशिया में होता है ये कि यूफ्रेशिया में नाक और आंखों से पानी आता है, इसमें भी नाक और आंखों से पानी आता है, लेकिन इलियम सीपा में जो है वो जलनदार। आप देखें, आप एक कंडीशन याद रखें कि जब भी कोई शख्स प्याज काट रहा होता है तो प्याज काटने के दौरान क्या होता है कि आपकी आंखों से पानी आता है, उसी तरह सेम इलियम सीपा में आंखों से पानी आता है। यूफ्रेशिया और इलियम सीपा में क्या फ़र्क है? यूफ्रेशिया और इलियम सीपा ये फ़र्क है कि यूफ्रेशिया के अंदर आंखों से जलनदार पानी आता है, जब से नाक से सादा, और इलियम सीपा जो आपकी पहली दवा है उसमें नाक से जलनदार पानी आता है और आंखों से साफ पानी आता है। बाकी बिल्कुल सेम सिम्टम्स हैं। इम्तहान में सवाल ये आता है कि राइट डाउन द जो है वो फ्लू सिम्टम या नेजल सिम्टम इलियम सीपा, तो आप वही सारे फ्लू के सिम्टम डालें, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपने डालना है कि नाक से जलनदार पानी और आंखों से सादा पानी। बाकी वही सारे सिम्टम्स आपने डाल देने फ्लू के कि भाई पोस्ट नेजल ड्रिपिंग है और नाकों पे खारिश है, इरिटेशन है, आंखों में जो है वो खुजली होगी। तो आप सोचें कि आपको फ्लू हो रहा है और सारे सिम्टम डाल दें और एक मार्क सिम्टम। देखिए, हर दवा के कुछ मार्क सिम्टम है, उस मार्क सिम्टम को आप याद रखें, बाकी सारे जो है वो एक्स्ट्रा होते हैं। दूसरी दवा हमारे पास है एलोज। बेसिकली एलोज का ताल्लुक प्लांट किंगडम से, और एलोज बहुत बड़ी दवा है 2-3 कंडीशन की। एक तो ये पाइल्स की बहुत बड़ी दवा है। वो पाइल्स, वो बवासीर के जो जिसमें जो है वो डायरिया के साथ पाइल्स हो। देखिए, कॉन्स्टिपेशन के साथ इतना कॉमन एलोज में नहीं है। पेशेंट आपके पास आता है उसको पाइल्स है, यानी कि बवासीरी मस्से हैं। और एलोज का मेन सिम्टम क्या है कि मस्से ग्रेप लाइट होते हैं, अंगूर की तरह, गुच्छे की तरह के मस्से होते हैं एलोज के अंदर, और उन पाइल्स बवासीरी मस्सों में ठंडा पानी लगने से आराम होता है। वो तमाम लोग जो कहते हैं कि हम डॉक्टर साहब सारे दिन बैठे रहते हैं, बाइकें वाले, सीट की गर्मी, और जब वो ठंडे पानी से वॉशरूम धोते हैं तो वो कहते हैं कि हमें आराम मिलता है। तो ये सिम्टम एलोस का है। अगर पेशेंट को डायरिया है, पाइल्स है और साथ में ये सारी चीज़ें, तो आप दे सकते हैं। एक और एलोस का सिम्टम मुझे याद है, एक मेरे पास पेशेंट है, उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ एक सिम्टम है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पखाने की जगह से कुछ चीज़ निकल जाएगी, हवा निकल जाएगी या पखाना निकल जाएगा, इनसिक्योरिटी ऑफ द रेक्टम। ये मेन सिम्टम है एलोस का, ठीक है। एलोस बेसिकली ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनएस की बहुत बड़ी दवा है, और एनएस में अगर इनसिक्योरिटी हो, मोशन हो, तो भी आप एलोस को दे सकते हैं। तीसरी दवा एनाकार्डियम। देखिए, एनाकार्डियम जो है ना, वो कहा जाता है कि बाज़ लोग शशोपंज में होते हैं ना, कहा जाता है कि शैतान और अच्छाई और बुराई की जंग, या टू विल्स। कोई कहता है कि मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं ये करूं या वो करूं, ये करूं या वो करूं। ये जो सस्पेंस वाली कंडीशन है ना, ये एनाकार्डियम के अंदर आती है और इसकी दवा एनाकार्डियम है। दूसरा, कोई ऐसा शख्स आपके पास आता है जिसमें अच्छाई और बुराई एक साथ। फॉर एग्जांपल, मुझे याद पड़ता है एक मेरे पास जो है वो मौलवी आया, मस्जिद का, पढ़ाता था बच्चों को कुरान की तालीम, और उसने कहा कि डॉक्टर साहब एक, अच्छा जब वो आया तो मैं बड़े अदब से उससे मिला। उसने फिर मुझे कहा कि डॉक्टर साहब एक मुझे बात शेयर करनी कि मैं लड़कों के साथ बुरे काम करता हूँ, मतलब वो सोडोमी करता था, ठीक है ना, मेल टू मेल सेक्सुअल जो चीज़ें हैं। तो मेरे जहन में फ़ौरन दवाई एनाकार्डियम आए समझ में। एनाकार्डियम में एक इंसान अच्छाई और बुराई के साथ आपके साथ आएगा कि उसने अच्छाई का लिबादा उड़ा हुआ और पीछे। इसके अलावा ये तो आप देखते हैं कि बहुत लोग हैं, आमतौर पे हम कहें कि मुनाफिकत वाले लोग जो है वो एनाकार्डियम के अंदर है। चौथी दवा चेलिडोनियम। चेलिडोनियम लिवर की रेमेडी है। लिवर में कुछ भी हो जाए, फैटी लिवर हो, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, और जो है वो सिरोसिस ऑफ लिवर तक में आप चेलिडोनियम दे सकते हैं। तो चेलिडोनियम लिवर के ओवरऑल सिम्टम को कवर कर रही है। पांचवी दवा है चाइना।
कमजोरी इज इक्वल टू चाइना। कैसी भी कमजोरी हो, चाहे पेशेंट एनीमिक हो, मोशन हो गए हैं, उल्टी हो गई है, पेशेंट आए कमजोर है, आप चाइना दे रहे हैं उसको। छठी दवा है हमारे पास सारसापरिला। सारसापरिला बेसिकली दवा है आपके गुर्दे और मसाने की, खासतौर पर पथरी में इसका बहुत बड़ा रोल है। लाइकोपोडियम में हमने देखा था कि राइकोपोडियम में रेड सैंड आते हैं, अभी आगे लाइकोपोडियम आएगी भी, और सारसापरिला में जो है वो सैंड यानी कि बजरी नुमा, उसको ऐसा लगेगा कि रेत नुमा उसके पेशाब के रास्ते से निकल रहा है। एक और सिम्टम है लाइकोपोडियम वो सारसापरिला का, वही कि पेशाब करने के बाद उसको दर्द होता है। तो अगर गुर्दे मसाने फटड़ी है और पेशाब के रास्ते जो है वो मट्टी नुमा चीज़ें आ रही हैं, तो आप उसको सारसापरिला दे सकते हैं। अगली दवा है सैंगुनेरिया कैनाडाइनिस। सैंगुनेरिया कैनाडाइनिस जो है एक तो माइग्रेन की बहुत बड़ी दवाई। अगर राइट साइडेड माइग्रेन है ना, तो सैंगुनेरिया कैनाडाइनिस बहुत बड़ी दवा है। इसकी एक और फॉर्म आती है सैंगुनेरिया नाइट्रेट, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो नेजल पॉली वगैरह में देते हैं। तो सैंगुनेरिया कैनाडाइनिस बहुत बड़ी दवा है। 8वीं दवा है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम अगेन इंटरनल हेमोरॉइड और एक्सटर्नल हेमोरॉइड की दवा है और मोशन के साथ देते हैं, और पोडोफाइलम में बहुत ज़्यादा मोशन होते हैं। एक और चीज़ जो लोग मिस करते हैं, पोडोफाइलम डेंटिशन पीरियड में भी देते हैं। मैं आपको बताऊं कि कैमोमिला अगर आपके पास क्लिनिक में खत्म हो गया, आपके पास बच्चा आया, दांत निकल रहे, मोशन हो रहे, तो आप उसको पोडोफाइलम भी दे सकते हैं। समझ में आया? बिल्कुल सेम सिम्टम्स है। 9वीं दवा है हमारे पास रूस्टॉक। रूस्टॉक्स के 4-5 मेन सिम्टम्स। एक तो रूस्टॉक्स पेन किलर है, दर्द में चलने से आराम आता है। वो तमाम लोग जो कि मजदूर हैं, मासी हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम सारे दिन काम कर रहे होते तो सही है। ये हमारे घर की जो है वो खातूनें माएँ, सारे दिन हम सही होते जब काम कर रहे होते, जब बैठ जाते तो हमारा दर्द बढ़ जाता है। तो इसकी दवा क्या है? रूस्टॉक। दूसरा ये कि रूस्टॉक्स में एग्रावेशन है ठंडे पानी से और बारिश में भीगने से और नहाने से। कोई कहे कि अभी मैं सीबीयू से आया और मुझे बहुत तेज बुखार हो गया, रूस्टॉक। बारिश में नहाया, बुखार हो गया, रूस्टॉक। उसके बाद हमारी दवा है लिकैसिस। लिकैसिस बेसिकली सांप का सलाइवा उसके जहर से बनती है। 4-5 मेन सिम्टम है। अगर ब्लड में डिकम्पोजिशन है, सेप्टिक कंडीशन है, फुंसी फोड़े बन रहे हैं, बॉइल बन रहे हैं, तो आप लिकैसिस दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हाइपरटेंशन है तो राय बहादुर बिशंबर दास ने कहा है कि लिकैसिस को 200 में आप इस्तेमाल करवाएं वीकली या जो है वो डेली 1 डोज। 11 मेडिसिन है कैंथरस। 2 मेन सिम्टम है, एक बन के जाए तो बर्निंग यानी कि जल जाना, हाथ वाथ आपका जल गया है, कोई भी चीज़ से जला है, आप कैंथरस पीने के लिए 30 में और तुम्हारा टिंचर लगा है। इसके अलावा अगर पेशाब में जलन है, यूटीआई, तो भी कैंथरस नंबर 1 रेमेडी। 12वीं दवा है सीपिया। सीपिया बेसिकली फीमेल रेमेडी है। वो खवातीन जो कि कमज़ोर हैं, टांग पे टांग रख के बैठती हैं और मेंटल सिम्टम देखा जाए तो इंडिपेंडेंट लेडी। सीपिया की खवातीन जो है अक्सर फिल्म एक्ट्रेस और ये जो मॉडल्स है ना, ये पूरी की पूरी सीपिया होती है कि किसी पर डिपेंडेंट नहीं चाहते, खुद अपना नाम बनना है। सीपिया के लिए, सीपिया आसान ज़बान में कहूँ तो एक खुदगर्ज इंसान है जिसको सिर्फ अपनी फ़िक्र होती है, ठीक है। और अगर इस तरह की खातून है उसको सीपिया हम ल्यूकोरिया में दे सकते हैं, मिसकैरेज में दे सकते हैं। इसके अलावा मेनोरेजिया मेट्रोरेजिया में भी इस्तेमाल होती है। 11वीं मेडिसिन है ऑरम मेट। ऑरम मेट बहुत बड़ी दवा है। देखिए, डिप्रेशन प्लस हाइपरटेंशन इज इक्वल टू ऑरम मेट। अब आप समझ गए, डिप्रेशन के सारे सिम्टम लिखे। अगर कोई मरीज आपके साथ डिप्रेशन में आता है और साथ में बीपी भी बढ़ा हुआ है, तो अब उसकी दवा ऑरम मेट। 14 मेडिसिन है एसिड नाइट्रेट। एसिड नाइट्रेट जो है बेसिकली एक तो इसमें हर जगह कट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई मरीज आया, उसके आपने देखा होठ यहाँ से कटे हुए, एसिड नाइट्रेट। जबान देख रहे हैं तो कट कट कट, एसिड नाइट्रेट। एनल फिशर है, एसिड नाइट्रेट। तो इस तरह आप दे सकते हैं। कैलकेरिया फ्लोर बहुत बड़ी दवा है कि देखें जहाँ भी कैल्शियम और फ्लोराइड की डेफिशिएंसी है, पेशेंट को स्कर्वी है, दांत कमज़ोर है, मसूड़े कमज़ोर है, सब में कैलकेरिया फ्लोर आप दे सकते हैं। काली बाइक्रोम नज़लावी कैफियत की बहुत बड़ी दवा है। नज़ला ऐसा बहता है जैसे कि राल, जैसे कि डॉग को नहीं देखते आप, कुत्ता खड़ा होता है उसकी राल कैसे बहरी होती है, इस तरह से उसका नज़ला बह रहा होता है, काली बाइक्रोम। नेट्राम्योर बहुत बड़ी दवा है। डॉक्टर कैंड ने लिखा है कि सर में दर्द, कॉन्स्टिपेशन और ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन इज इक्वल टू नेट्राम्योर। लेकिन बेसिकली नेट्राम्योर उनकी दवा है जो कि बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं, मैं नमक डाल के खाते हैं। अक्सर मैं बच्चों से सवाल पूछता हूँ कि बेटा ये बताएं कि आपको लेस कौन से पसंद है, वो कहता है सॉल्ट वाले, और डॉक्टर साहब मैं तो सॉल्टेज बिस्किट भी खाता हूँ। समझ जाए, द पेशेंट इज फॉर नेट्राम्योर, ठीक है ना। इसके अलावा नेट्राम्योर जो है वो डिप्रेशन की भी दवा है। डॉक्टर कैंड ने लिखा है कि एक्यूट डिप्रेशन की दवा इग्नेशिया और क्रॉनिक की दवा नेट्राम्योर। 18वीं दवा है आर्जेंटम नाइट्रेट। आर्जेंटम नाइट्रेट का अगर माइंड सिम्टम देखा जाए तो इम्पल्सिविटी, जल्दबाज, लाइन में भी खड़े हुए तो आप देखें बाद लोगों को बड़ी जल्दी होती है, जल्दी से आगे जाएं। अच्छा, इसको हम क्लासरूम में कैसे देखते हैं कि किसी ने सवाल किया तो आगे वाले बच्चे ने फ़ौरन उसका जवाब दे दिया सवाल खत्म होने से पहले, या आप दोस्तों में बात कर रहे हैं उसने फ़ौरन जवाब दे दिया, आर्जेंटम नाइट्रेट। दूसरा, आर्जेंटम नाइट्रेट में मीठा खाने की बहुत ख्वाहिश। मैं शुगर के मरीजों को देता हूँ क्योंकि शुगर जब होता है तो ज़ाहिर है मीठा खाने की
क्रेविंग होती है तो आप अर्जेंटम नाइट्रेट देंगे तो ये क्रेविंग को कम करती है। 19वीं दवा है काली सल्फ। काली सल्फ इज फॉर द थर्ड स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन। जब आपके तमाम इखराजात ग्रीन या येलोइश ग्रीन हो जाएं या येलोइश हो जाए तो आप काली सल्फ दें। फॉर एग्जांपल नज़ला आ रहा है, नज़ले का रंग क्या है, येलोइश ग्रीन। खांसी आ रही है, बलगम का रंग क्या है, येलोइश ग्रीन। गिनोरिया हो गया, रंग क्या है, येलोइश ग्रीन, तो दवा काली सल्फ। क्रियाजोटम, क्रियाजोटम 3-4 बातों की दवा है। एक तो अगर जलनदार ल्यूकोरिया है तो क्रियाजोटम इज वन ऑफ द ग्रेट रेमेडी। दांत में कीड़ा लग गया है, क्रियाजोटम ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चा बिस्तर में पेशाब कर दे तब भी क्रियाजोटम ले सकते हैं। 11 दवा है जिंकामेट। जिंकामेट बेसिकली दी जाती है कोरिया के अंदर, पार्किंसन के अंदर और एपिलेप्सी के अंदर। जब मरीज के हाथ ऐसे कांप रहे हो, गर्दन ऐसे करके जो है वो कांप रही हो उसकी, तो फिर आप जिंकम मेटालिकम देते हैं। एंटम क्रूडम सुरमे से बनने वाली दवा 22वीं दवा हमारे पास आती है। और अचार खाने की ख्वाहिश, जैसे कि अर्जेंटम नाइट्रेट में आपने देखा मीठा खाने की ख्वाहिश, एंटम क्रूडम में अचार खाने की ख्वाहिश। जबान देखेंगे वाइट कोटेड टंग है और इसी वजह से एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, नक्स, आर्सेनिक के सिम्टम मिलते हैं पेट के थोड़े से, लेकिन ये चीज़ें अलग हैं कि वाइट कोटेड टंग, अचार खाने की ख्वाहिश। कैलकेरिया सल्फ 23 मेडिसिन। देखिए साइलेशिया हम देते हैं कि जब कहीं पस बनना हो तो साइलेशिया देके पस निकालते हैं। कोई ऐसे मरीज जिनको रिकरेंट पस्टुलर फॉर्मेशन हो, बार बार पस बन रहा है, बार बार पस बन रहा है, उसको आप कैलकेरिया सल्फ दें। काली कार, जहाँ भी कार्ब आ जाए ना आप समझ जाएं इसका मरीज मोटा होगा। कैलकेरिया कार्ब, मैग्नीशिया कार्ब, काली कार्ब, ब्राइटा कार्ब, छोटा मोटा आए यार। तो काली कार्ब भी बेसिकली पुरानी खांसी की, पुराने जो है वो घुटनों के दर्द की दवा है, लेकिन मरीज इसमें थोड़ा सा फरवा होता है। नेट्रम सल्फ, नेट्रम सल्फ इज अ लिवर रेमेडी। अगेन ये बायोकेमिकल, चेलिडोनियम से सिम्टम मिलते हैं। कुछ सिम्टम अलग है नेट्रम सल्फ के। वो क्या है कि नेट्रम सल्फ की तमाम अलामात जो है वो तूफान में, समंदर के पास पानी से बढ़ती हैं और इसी वजह से ये एस्टमा की भी दवाई दमे में भी देते हैं। और इसके अलावा नेट्रम सल्फ दी जाती है हेड इंजरी में। देखें चोट की दवा तो आर्निका है, लेकिन अगर सर में चोट लगे तो दवा नेट्रम सल्फ है, क्योंकि सर की चोट में उल्टी, मतली ये चीज़ें भी होती है तो नेट्रम सल्फ में। साइलेशिया 26 मेडिसिन। कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ को साइलेशिया बाहर निकालने की सलाहियत रखती है। फॉर एग्जांपल आपके दाना हो गया, साइलेशिया दे वो फट के बाहर निकल जाएगा। इसी तरह तमाम चीज़ें, फुंसी फोड़े, सब में साइलेशिया देते हैं। इसके अलावा साइलेशिया जो है वो आपकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को भी पूरा करती है। फॉर एग्जांपल कोई आपके पास बच्चा आता है, सही से उसको खाना लग नहीं रहा, पेट में दर्द है, मरोड़ है, मोशन है, उसमें भी आप साइलेशिया दे सकते हैं। मैंने साइलेशिया के इंटेस्टाइन में बहुत अच्छे इफेक्ट्स देते हैं। डॉक्टर विलियम बोइक ने तो ये भी लिखा है कि आप साइलेशिया एपिलेप्सी में भी दे। और जब बच्चा मेरे पास मिर्गी के दौरे के साथ आता है तो उसको साइलेशिया देता हूँ और अच्छे इफेक्ट्स मैंने देखे हैं। कुपरम मेटालिकम, कुपरम मेटालिकम अगेन एक दवा है, नर्वस रेमेडी है, एपिलेप्सी की, कोरिया की और हाथ कांपने, शिवरिंग और पार्किंसन की। लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम राइट साइडेड रेमेडी है। राइट ओवेरियन सिस्ट हो, लाइकोपोडियम दे सकते हैं। लिवर भी राइट साइड पे है, लिवर में पेन हो, लाइकोपोडियम दे सकते हैं। अपेंडिक्स का पेन हो तब भी लाइकोपोडियम दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ और सिम्टम है लाइकोपोडियम के। लाइकोपोडियम को गर्म चीज़ें खाने का शौक होता है, जैसे कि एंटम क्रूडम को अचार खाने का, अर्जेंटम नाइट्रेट को मीठी चीज़ें खाने का। लाइकोपोडियम को गर्म चीज़ें खाने का शौक होता है। आप दोस्तों में बैठे, चाय मंगाई, लाइकोपोडियम वाला फ़ौरन पी लेगा। आपने बोला यार अभी तो चाय गर्म थी, उसने बोला यार मैं गर्म पीता हूँ, तो लाइकोपोडियम। और दूसरा मेन सिम्टम डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, पेट बहुत फूला हुआ और सख्त होता है। 29वीं दवा है बेसिलाइनम। बेसिलाइनम बेसिकली एक नोसोड है और बेसिलाइनम दिया जाता है रिंग वॉर्म के अंदर। रिंग वॉर्म, रिकरेंट रिंग वॉर्म में वन ऑफ द टॉप रेमेडी। और दूसरा एस्टमा। 30वीं दवा है मेडोराइनम। मेडोराइनम अगेन एक नोसोड है और ये दिया जाता है क्रॉनिक पीआईडी, यानी कि पेल्विक। देखें मैं वीडियो में शॉर्ट बता रहा हूँ, आप इंटरनेट पर जाएं, पीआईडी के सिम्टम लिखें, वो सारे सिम्टम मेडोराइनम के आए समझ में। तो पीआईडी दिया जाता है क्रॉनिक पीआईडी के अंदर, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर के अंदर मेडोराइनम दी जाती है। इसके अलावा क्रॉनिक रूमेटिज्म के अंदर भी। कैडमियम सल्फ, कैडमियम सल्फ बेसिकली कैंसर पेशेंट की दवाई है, चाहे वो स्टमक कैंसर हो या बंदे की कीमोथेरेपी चल रही हो उसके दौरान उसको उल्टियाँ, वॉमिटिंग और ये सारी चीज़ों में आप कैडमियम सल्फ दें। काली आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ये बेसिकली एक ग्लैंडुलर रेमेडी है और जब ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन हो, कोई सा भी ग्लैंड हो, तो आप काली आयोडाइड को देखें। इसी तरह एक और दवा इसके साथ है ब्राइटा आयोडाइड। ब्राइटा आयोडाइड के सिम्टम ब्राइटा कार्ब और आयोडियम से बहुत मिलते हैं, ठीक है। ब्राइटा आयोडाइड में मरीज सूखता चला जाता है और उसके ग्लैंड टॉन्सिल बड़े होते चले जाते हैं, ठीक है। कार्बो एनिमेलिस भी अगेन कैंसर कंडीशन की दवाई है, जब फुंसी फोड़े या ऐसे स्किन इन्फेक्शन जो कि ब्लैक होने लगे, सड़ने लगे, यानी कि गैंग्रीन हो जाए। अब अगेन गैंग्रीन के सिम्टम देखें, सारे कार्बो एनिमेलिस। फेरम मेटालिकम, फेरम मेटालिकम भी एक अच्छी दवाई है। इसका एक खास सिम्टम है कि मरीज को एनीमिया होगा लेकिन इसका चेहरा लाल सुर्ख होगा, तो आप परेशान हो जाएंगे यार एनीमिक में कैसे लाल चेहरा है। तो ये बेसिकली मेन सिम्टम है फेरम मेड। प्लाटिना, प्राउड और एगोरेंट की नंबर 1 दवा। घमंडी जैसे कि सीपिया इंडिपेंडेंट
थी या था, और प्लाटिना घमंडी लोगों की दवा है। एगोरेंट घमंड से भरे हुए, पता नहीं किस चीज़ का घमंड है लेकिन घमंड है ये। इसके साथ कोई भी सिम्टम हो तो आप प्लाटिना दे सकते हैं। अमोनियम कार्ब, अगेन अमोनियम एंड कार्ब, कार्ब मोटा, अमोनियम के सिम्टम मिलते जुलते होंगे। इसमें पुराने जो है वो सारे स्टमक के और आपकी जो है वो छाती के यानी कि आपकी लंग्स के सिम्टम बहुत ज़्यादा वाजे हैं। आयोडियम खाए बकरी की तरह, सूखे लकड़ी की तरह, इज इक्वल टू आयोडियम। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड की टॉप रेमेडी है। ब्रेस्ट एक और सिम्टम है आयोडियम में, ड्विंगलिंग ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट सुकड़ने लगता है। एट्रोफी ऑफ द टेस्टिस में भी आयोडियम देते हैं। पायरोजिनम एक नोसोड अगेन है, और पायरोजिनम देखिए फूड पॉइजनिंग में देते हैं। फूड पॉइजनिंग के अंदर, कॉलरा यानी कि हेजा के अंदर, इस तरह की कंडीशन जहाँ पे हो जाए ना, और फुंसी फोड़े में भी और तेज़ बुखार में भी देते हैं पायरोजिनम, तो ऐसा एंटीबायोटिक यूज़ होती है। ट्यूबरकुलाइनम दवा है। ट्यूबरकुलाइनम एक राइटर ने भी लिखा है, हम जानते हैं कि सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस 3 मियाज़म है, लेकिन एक राइटर ने लिखा है कि 3 नहीं 4 मियाज़म है, चौथा मियाज़म है ट्यूबरकुलाइनम। ट्यूबरकुलाइनम उस कंडीशन में देते हैं कि जब आप नज़लावी कैफियत का शिकार हो, नज़ला बहना मतलब बहने वाली कैफियत सिफिलिस में, और नाक का गोश्त बढ़ना, एबनॉर्मल ग्रोथ, साइकोसिस। तो जब अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में ये दोनों चीज़ें हो तो आप ट्यूबरकुलाइनम, फॉर एग्जाम्पल कोई पुराना मरीज़ है उसको नज़ला है तो आप ट्यूबरकुलाइनम दे सकते हैं। और वैक्सीनिनम, और वैक्सीनिनम बेसिकली दवा है वैक्सीन को एंटीडोट करने के लिए, जो आजकल देख रहे हैं वैक्सीन चला है तो आप दे सकते हैं। सिफिलिनम, सिफिलिनम अगेन एक नोसोड है, और सिफिलिनम उनको दी जाती है कि जिनके पेरेंट्स में सिफिलिस की हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बच्चा आया, उसको हाइट का मसला था, उसके पेरेंट्स को सिफिलिस की हिस्ट्री, तो मैंने उसको सिफिलिनम दी। कार्सिनोसिन अगेन कोई कैंसरस कंडीशन है तो आप कार्सिनोसिन दे सकते हैं। उसके बाद वेरिलिनम चिकन पॉक्स की दवा है, चिकन पॉक्स के लिए इस्तेमाल होती है। और आखिरी दवा है मेलेंट्रिनम। मेलेंट्रिनम बेसिकली टीनिया पेडिस की बहुत बड़ी दवा है, जब आपके हाथ ऐसे कट पड़ रहे हैं, और टीनिया पेडिस में दे सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगी। मजीद सवाल आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और इस वीडियो को तमाम होम्योपैथी स्टूडेंट के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।